उससे पहले आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जो आज तक आपने शायद ही सुनी। यूं तो पुलिस इस समय देवदूत साबित हो रही है, सभी जानते हैं, लेकिन पुलिस का एक मानवीय चेहरा ऐसा भी है जिसे सुना पुलिस की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। जो सम्मान है वो और ज्यादा बढ़ेगा पुलिस के प्रति। आज एक ऐसी ही कहानी के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। ये कहानी है जिला प्रतापगढ़ की। पुलिस इंसान के साथ साथ जानवरों पर कितनी मेहरबान है, कितनी दयावान है, यह दिखाएंगे हम आपको। देखिए प्रतापगढ़ से केशव पांडे की ये खास रिपोर्ट। पुलिस की गाड़ी का हॉर्न पहचानते हैं बंदरों के झुंड। हॉर्न बजते ही बंदरों के झुंड हॉर्न की आवाज की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। बंदरों को पता चल जाता है कि हमारी भूख मिटाने वाली गाड़ी आ गई है। ऐसा ही एक नज़ारा आज देखने को मिला अंतु कोतवाली के संडवा स्थित जंगल के बीच में गुजरने वाली सड़क पर, और ये गाड़ी है अंतु कोतवाली की। यहाँ तैनात इंस्पेक्टर मनोज तिवारी लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही रोजाना कोतवाली से निकलकर सबसे पहले इस जंगल के बंदरों के 5 गुटों को प्रतिदिन सुबह भीगा चना, केला, गाजर आदि लेकर निकलते हैं और बंदरों के 5 गुटों के इलाकों में जाकर उन्हें भोजन कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जब हमने उनसे इसके पीछे की कारणों को जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अयोध्या चौकी में तैनाती के समय लगे कर्फ्यू के दौरान बंदरों की स्थिति खराब होने लगी तो तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देशन के बाद हमने ऐसी ही व्यवस्था की थी। वैसी ही स्थिति आज लॉकडाउन में यहाँ के बंदरों की हो गई है, जिसके बाद हम प्रतिदिन पहले इनको भोजन कराते हैं, क्योंकि बंदर ज्यादातर मंदिरों के आसपास रहते हैं और श्रद्धालुओं द्वारा उन्हें भोजन कराया जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ स्थिति चंडिका देवी मंदिर बंद हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं का आना और मार्केट भी बंद हुआ, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन बंदरों पर पड़ा है। ये मैं जब से लागू हुआ उसके 2 दिन बाद 27 से शुरू किया मैंने, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे फैजाबाद अयोध्या से मिली है। अयोध्या में जब कर्फ्यू लागू हुआ था तो वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, तो डीएम साहब ने एक बार मीटिंग करके बताया था कि सभी लोग निवर्तमान में थे कि सभी लोग जो है बंदरों को चना भिगो कर खिलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए बजट भी आप लोगों को दूंगा। और वहीं से मन में ये बसा था, तो मुझे लगा कि मंदिर पे देखा जाए, चूँकि बंदर यहाँ बहुत रहते हैं। तो देखे तो इनकी हालत ख़राब थी, चूँकि ये मानव की तरह ही खाना खाते हैं, इनको चना होना चाहिए, गाजर चाहिए, केला चाहिए। और मंदिर जब खुला रहता था तो लोग दर्शन करने आते थे, श्रद्धालु कुछ खिलाते थे, कुछ लूटपाट करके और बाज़ारों में इधर उधर खा लेते थे। इनकी स्थिति दयनीय थी, तो मैंने ये किया, इनको रोज़ाना चना और गाजर, केला सब ले आके खिलाता हूँ उनको, घूम कर जंगलों में जहाँ जहाँ मिलते हैं, इनकी टोलियाँ रहती हैं, वहाँ घूम खिलाता हूँ। कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे? बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 एकड़ में तो है ही है, 10 से 20 एकड़ में तो है ही। यहाँ मंदिर भी है? हाँ, चंद्रिका धाम है यहाँ पे और काफ़ी चर्चित धाम है। तो जंगल से निकल के मंदिरों पे ही भोजन पाते थे पहले? हाँ, मंदिरों में घूमते रहते थे लोग। सुबह जब दर्शन करने आते थे तो कुछ न कुछ अपने घर से किसान चना लेके आते थे, तो कुछ लेके आता था। आज भी लोग खीरा उरा जैसे पैदा होता है, जिसका पहला फल पैदा होता है तो ले आके खिलाते हैं। तो लॉकडाउन में मंदिर तो बंद होगा? हाँ, मंदिर बंद है, इसीलिए इनको परेशानी है, और इसीलिए मैं इनको जो है सुबह आके 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में खिलाकर खाने चला जाता हूँ लोग। आपको बता दें कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में एक ओर जहां गरीब मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, तो वहीं उन पशु पक्षियों के सामने भी पेट भरने का संकट गंभीर होता चला जा रहा है, जो इंसानों के आसपास रहकर पेट भरते रहे हैं। राम भक्त रुद्रावतार हनुमान जी की हमेशा पूजा होती रही है, जिसका वर्णन रामायण से ही प्रमाणित है। लोग मंगलवार का व्रत हनुमान जी को प्रसन्न करने को रहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, लेकिन इस इंस्पेक्टर ने बंदरों को भोजन कराने का संकल्प लिया है। वो किसी पूजा से कम नहीं है। प्रतापगढ़ पुलिस लॉकडाउन में पूरी तन मन से संजीदगी के साथ लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार 12 घंटे ड्यूटी पर है, साथ ही लोगों की भूख मिटाने में भी लगी हुई है। सूचना मिलते ही यथासंभव लंच पैकेट या राशन पहुंचा रही है, तो वहीं इंस्पेक्टर मिसाल बना हुआ है इंसानियत का, जिसकी जिले में काफी सराहना हो रही है। इसी चर्चा के आधार पर हमारी टीम ने हकीकत खंगालने की कोशिश की तो सच्चाई सामने आ गई। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने, पुलिस इस समय इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी देवदूत साबित हो रही है।
बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और ऐसी नई कहानी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें